हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, जो अपना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है ना, सीईटी सेल, तो इन्होंने 4/10/2024 का एक नोटिस जारी किया है। नोटिस क्या है, आपका जो स्टेट मेरिट लिस्ट है ना बीएससी नर्सिंग कोर का एकेडमिक ईयर 2024 के लिए, जो अपना कैप राउंड 5 था ना, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गए थे स्टेट कोटा के लिए। और यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है ना, आपको कंबाइंड मेरिट लिस्ट नजर आ जाएगा। इसके अंदर जिन बच्चों ने राउंड 1 के टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था ना, उनका भी नेम देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जिन्होंने यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है बीएससी नर्सिंग के लिए कैप राउंड 5 के लिए, तो उनका भी नेम आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। देखो, अब आपको एसएमएल लिस्ट क्यों देखना चाहिए, नाम क्यों चेक करना चाहिए, यहाँ पर आपका एसएमएल क्या काम करता है या फिर कैटेगरी नंबर क्या काम का है, तो उसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, एसएमएल लिस्ट जो आपका आता है ना, तो जिन बच्चों का एसएमएल लिस्ट के अंदर नेम होता है वो बच्चे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जिनका एसएमएल लिस्ट के अंदर नेम नहीं होता है उन बच्चों को कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाता है या फिर वो एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। एसएमएल लिस्ट उन्हीं बच्चों का बन जाता है जो बच्चे की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आ जाएंगे और जो कि काउंसलिंग के अंदर एलिजिबल होते हैं, उनका आपको एसएमएल लिस्ट नंबर आ जाता है। देखो, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, आपको एक सीट मैट्रिक्स मिल जाता है। उसके अंदर टोटल कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे ना, कैटेगरी के हिसाब से पूरा का पूरा डाटा मेंशन होता है। और जो कैप राउंड 5 होने वाला है ना, उसका भी एक सीट मैट्रिक्स आपको आज के दिन में मिलने वाला था, वो आपको लेट नाइट में मिल सकता है। तो कैप राउंड 5 के अंदर जितना भी सीट मैट्रिक्स के अंदर कॉलेज होगा और जितनी भी कैटेगरी के हिसाब से सीट होगी ना, तो उसी कैटेगरी के बच्चे को अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी का सीट होता है तो एसएमएल के हिसाब से फिल किया जाता है। मतलब आपका जो एसएमएल नंबर होता है ना, तो वो एसएमएल नंबर के हिसाब से आपका जो है सीट फुल किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिन बच्चों का कम एसएमएल नंबर होता है उन्हें पहले अलॉटमेंट किया जाता है, उसके बाद अदर बच्चे का अलॉटमेंट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कैप राउंड 5 का सीट मैट्रिक्स आ जाता है और उसके अंदर टोटल 10 सीट जो है आपको यहाँ पर एनटी बी कैटेगरी का नजर आ जाएगा। तो जो एनटी बी कैटेगरी के टॉप के 10 बच्चे हो गए ना, जो कि चॉइस फिलिंग करेंगे कैप राउंड 5 के अंदर, तो उन्हें ही अलॉटमेंट किया जाएगा। इसके लिए आपका कैटेगरी नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, इन्होंने नीचे कुछ बातें मेंशन की, जैसे कि आपका एक कॉमन डाउट था कि सर क्या जो कैप राउंड 5 या फिर कैप राउंड 6 भी कंडक्ट हो सकता है आगे या फिर नहीं होगा। तो देन कैप राउंड 5 जो कंडक्ट हो जाएगा ना, इसके अंदर अगर हमें अलॉटमेंट हो जाएगा तो क्या हमें कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो, उन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है, जो कि आप यहाँ पर स्कॉलरशिप लेना चाहते हो ना, रिजर्वेशन, तो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस लाइन का मतलब यही निकल कर आता है कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग करके कैप राउंड 5 के अंदर भी कॉलेज मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर अपना रिटेंशन फॉर्म फिल करके वहाँ से डिग्री कंटिन्यू करेगा, देन उसी कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट जो है 100% दिया जाएगा। बस आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। लेकिन वही अगर डॉक्यूमेंट आपके फ्रॉड है या फिर रॉन्ग डॉक्यूमेंट है या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो देन आपको अगर राउंड 1 के अंदर भी सीट मिल जाता है ना, तो देन भी आपको कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिल जाता है। यही मतलब है कि आपको ऑनलाइन जितने भी राउंड हो जाएगा ना, वहां पर अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको 100% डेफिनेटली स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, अभी हम बात करेंगे कि टोटल कितने बच्चों ने जो यहाँ पर 2024 के अंदर अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके रखा है। बात करें कि टोटल कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। अगर आप यहाँ पर एसएमएल नंबर चेक करोगे, लगभग 15,928 नजर आ जाएगा और सीरियल नंबर आपको यहाँ पर 16,000 नजर आ रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर बात करें यहाँ पर कि कैटेगरी के हिसाब से, तो आप यहाँ पर सामने चेक कर सकते हो। अगर बात करें फीजे कैटेगरी का तो 730 बच्चा नजर आ जाएगा। एसटी कैटेगरी के लिए 1538 बच्चा नजर आ जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करोगे तो 404 बच्चा नजर आ जाएगा। एसीबीसी की बात करें तो 694 बच्चे आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे जिन्होंने कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। यानी कि अभी एसीबीसी कैटेगरी की बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ के ऊपर भी आपको यहाँ पर राउंड 5 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो सकता है और कैटेगरी का बेनिफिट भी मिल सकता है, क्योंकि 10% आपको सीट रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। और बच्चे की बात करोगे तो 694 स्टूडेंट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 4,597 बच्चे आपको नजर आ जाएगा। देन उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आओगे, एनटीबी कैटेगरी की बात करें तो 576 बच्चे आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद जो अदर कैटेगरी होती है एनटीसी वाला, तो 891 बच्चा नजर आ जाएगा।
उसके बाद NT-D कैटेगरी की बात करें तो 817 बच्चों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अपने कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर अपना कैटेगरी रैंक चेक कर सकते हो। उसके बाद जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो सीट कैलकुलेट करेगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एक बेनिफिट आइडिया मिल जाएगा कि आपको सीट अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको पर्सनली यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पूरे के पूरे कॉलेज डाल दोगे चॉइस फिलिंग के अंदर तो देन आपको यहाँ पर जस्ट आपने एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि SMA लिस्ट के अंदर नेम भी होगा, देन भी आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। देखो जिन बच्चों ने अपना रिटेंशन फॉर्म फिल करके रखा है, कुछ बच्चों ने रिटेंशन फॉर्म फिल करके रखा है, तो बच्चे यहाँ पर चॉइस फिलिंग ना करें क्योंकि उनको जो है अपना कॉलेज मिल चुका है, अपने वहाँ पर एडमिशन करके रखा है। या फिर जो बच्चे अभी कॉलेज में गए ना उनको भी यहाँ पर कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने कोई कॉलेज बुक करके रखा है, वहाँ पर एडमिशन लेके रखा है, तो आपको इस राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। देन जिन बच्चों को यहाँ पर कॉलेज स्टार्ट भी हुआ है ना, उन बच्चों को भी यहाँ पर कोई काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था 4th राउंड तक, तो पूरे के पूरे बच्चे यहाँ पर चॉइस फिलिंग करिएगा। आपका कितना भी कम स्कोर क्यों ना हो, आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा क्योंकि बहुत सारी सीट आपको वैकेंट होती हुई नजर आ जाएगी। देखो जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा वो भी मैं आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। और PDF आपको रिक्वायरमेंट है तो देना आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर हम आपको PDF जो है डेफिनेटली शेयर करेंगे।